हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आफ्टर सो मैनी डेज फाइनली मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और मैंने जैसे कहा था इंटरव्यू से रिलेटेड जो वीडियोस है उसका मैं एक सीरीज चलाऊंगी। सीरीज में 3 से लेके 4 वीडियोस हो सकती हैं और इसमें मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीटली गाइड कर दूंगी किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जैसा आप लोगों को ये नोटबुक दिख रही होगी यहाँ पर, तो ये जो नोटबुक है तो इसमें ना जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी तो जितना मतलब मुझसे हो सकता था कंटेंट मैंने वो सब लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की थी, ये अनएम्प्लॉयमेंट से, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, मतलब ये बहुत ही रफली मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बट रफली लिखा हुआ है। लेकिन ये जो कंटेंट है ये काफी काम का है, तो ये वाला कंटेंट मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ना 2 इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किए थे। तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, माई नेम इज रश्मि, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम, अपने कॉलेज का नाम लिखा। आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली, माई स्ट्रेंथ आर आई एम ये। तो फिर बाद में मुझे लगा ये बहुत लेंदी हो गया, इतना लंबा इंट्रोडक्शन मुझे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सुनने वाला भी बोर हो जाएगा और वो लोग ना जाने मुझसे पहले कितने इंटरव्यू देकर आ गए हैं, उनका सुन के उनका इंटरव्यू लेके वैसे ही बोर हो रखे होंगे। तो मुझे लगा एक बहुत ही ब्रीफली वे में मुझे इंट्रोडक्शन रखना चाहिए अपना। तो फिर फाइनल मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने ये रखा, माय नेम इज रश्मि, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम PTLMS कॉलेज ऑफ ऋषिकेश, वी आर फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। बस मैंने इतना लिखा, ये वाली लाइन भी मैंने इनफैक्ट हटा दी थी फिर। ठीक है, अब क्योंकि आप जिस सिटी से होते हो तो वहां के बारे में आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल अगला वहीं से बनेगा। एकदम से वो बैंकिंग में नहीं पहुंच जाते। पहला इंट्रोडक्शन अगर उन्होंने पूछा है तो उसके बाद फिर जब अपना सिटी अगर आपने इंट्रोडक्शन में नहीं दिया तो वो खुद से पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो आप जब बताते हो तो वो सिटी से रिलेटेड वहां पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो मतलब बहुत ही ना, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, कुछ हिंदी में लिखा हुआ कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, तो मुझे जैसा समझ आ रहा था मैंने वैसे किया है। और मैंने कुछ भी नहीं छुपाया आप लोगों से। मैं चाहती तो इसको बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन वे में आप लोगों को शो कर सकती थी, बट मैंने ये चीज आप लोगों के लिए इसलिए ऐसे रखी क्योंकि जो भी पहला इंटरव्यू देने जा रहा होगा ना, तो उसको ये होना चाहिए कि मतलब चाहे तुम रफली लिखो चाहे तुम बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिख रहे हो अपने नोटबुक में, जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लिखा होना चाहिए, मतलब आप लोगों के पास कंटेंट होना चाहिए, आपने वहां पर क्या बोलना है। ठीक है, तो देखो प्लेसेस इन ऋषिकेश, मैं ऋषिकेश से हूं तो उसके बारे में लिखा है कि क्यों फेमस है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से आपको पता है, यहाँ इसे देवभूमि कहा जाता है। फिर मैंने प्लेस फेमस है योगा के लिए, ऋषिकेश को योगा कैपिटल कहा जाता है, मेडिटेशन। ठीक है, फिर योगा से रिलेटेड मुझे लगा अब थोड़ा सा मुझे योगा में डीप जाना चाहिए, तो ऋग्वेदा में बताया हुआ है योगा के बारे में। उसके बाद यहाँ की कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, और कुछ माउंटेन्स थे जो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर अपना नेम, जो आपका नाम है, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगी। ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, और ये शायद आपको पता नहीं कोई बताए या ना बताए, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। अब जैसे रश्मि का नेम क्या है, रश्मि इज हिंदू और संस्कृत नेम। ठीक है, रश्मि मीन्स अ रे ऑफ लाइट, ऑनेस्टी, फेयर, फ्री फ्रॉम एंगर। ठीक है, तो ये सब मैंने गूगल किया था, आप लोग अपने नेम का गूगल कर लेना, आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं वो आपसे आपके नाम का मतलब क्या है, अगर बहुत ही अच्छा आपका नाम हुआ तो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के यहाँ टिहरी डैम है, तो उसका हाइट, उसका लेंथ, क्योंकि ये एशियाज का सबसे विच डैम हाईएस्ट डैम है, मतलब ऊंचाई पर बना हुआ। तो फिर मैंने वो लिखा, और कौन सी रिवर पर है, भागीरथी, ये सब क्योंकि पूछ लेते हैं ना, तो फिर मैंने लिख दिया था। उसके बाद पहले मैंने सोचा था मैं अपनी हॉबी में योगा रखूंगी। ठीक है, तो मैंने योगा से रिलेटेड कुछ लिख दिए। अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा योगा के जो आसन होते हैं वो बताओ, तो मैंने लिखे हुए थे ताड़ासन, इसका काम क्या होता है, बटरफ्लाई पोज वगैरह। योगा मैं करती भी हूँ इनफैक्ट, बट फिर क्योंकि मैं उस लेवल का योगा नहीं करती, अगर मुझे ये लगा अगर उन्होंने मुझसे कुछ ज़्यादा ही डीप पूछ लिया तो फिर मैंने इसको हटाकर ना लास्ट में कुकिंग कर दिया था। बट दिस टाइम अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं अपनी हॉबी में योगा ही लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कुछ एक आधा लिखा था म्यूजिक का, अगर वो मुझसे कुछ पूछ ले तो सिंगर कहाँ से हैं, सिंगर मतलब क्या बोलूँ मैं, हाँ कुछ फेमस 90s के सिंगर, और कुछ अपने स्टेट के जो फोक म्यूजिक है उनका भी मैंने लिखा था। उसके बाद फिर मैंने पनीर, आई डोंट नो ये पनीर यहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं, हम
पता नहीं मैंने क्यों लिखा हुआ है ये। हाँ, उसके बाद यहाँ से गंगा रिवर का ओरिजिनेशन यहीं से होता है। तो गंगा रिवर का ऐसे ही कि जो गंगा जल होता है उसे पवित्र क्यों माना जाता है, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मैं खुद से सवाल पूछ रही थी, ये पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑफ कोर्स गूगल किया था, ऐसे तो किसी को पता नहीं होता। फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो होता है, जो है ना गंगा रिवर को क्लीन करने का, तो उससे रिलेटेड। और हमारे यहाँ गढ़वाल कुमाऊँ 2 ये होते हैं, मंडल होते हैं। तो फिर उसका मैंने लिखा था कि लैंड ऑफ ऑर्ड्स होता है, इस वजह से इसके यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा है, ये सब। उसके बाद पतंजलि, क्योंकि रामदेव बाबा का योगा एंड मेडिटेशन से बहुत वो है, तो पतंजलि का भी थोड़ा बहुत लिख लिया मैंने। हाँ, ये रहा ना कि बैक्टीरियोफोजेसिस, ये एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को खा जाता है, जिस वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है गंगा रिवर के वाटर में वो नहीं होती। तो ये रीज़न है। रीज़न भी मैंने लिखा था कि क्यों पवित्र माना जाता है। और 75 मिलियन ईयर्स, पता नहीं ये मैंने क्यों लिखा है, हाँ 75 मिलियन ईयर्स हो गए हैं गंगा जी को, ठीक है। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट का लिखा मैंने। और 4 धाम का जो वहाँ पर हुआ था, आदि शंकराचार्य का कुछ 4 धाम का जो ये है उनसे रिलेटेड है। अब मुझे ना याद नहीं आ रहा है, 1 साल हो गया है, तो जो लिखा हुआ था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फिर मैंने गंगा नदी का भी लिख लिया था थोड़ा बहुत, मतलब मेरे को ये हो रहा था कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब एक होता है ना वो। उसके बाद देखो मैंने यहाँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारे यहाँ कॉर्बेट, ये सबसे पुराना है, ठीक है। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये, उत्तराखंड में है। तो कुछ कुछ फेमस चीज़ें हैं तो वो मैंने लिख ली थी, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा, उसके बाद नेशनल पार्क लिखा। उसके बाद मैंने फिर ये भी किया कि हमारे एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था ये मैं उत्तराखंड से हूँ, दूसरा मैं ऋषिकेश से हूँ, तो ये लोग मुझसे बहुत पूछेंगे, तो मेरे को ये था कि मेरे को लिखना है। उसके बाद यहाँ के गवर्नर, यहाँ के हाई कोर्ट के CGI, यहाँ के स्पीकर, और नैनीताल जो कि बहुत ही फेमस है, तो वो सब मैंने लिख लिया था। और कुछ एक आधे मुझे ऐसा लगा वो मुझसे शायद पूछ सकते हैं, कुछ बताओ मतलब स्पेशल कुछ भी ना, मतलब हिल स्टेशन में क्या फेमस है, तो ये मैंने मसूरी का विंटर लाइन लिख लिया था। और उसका रीज़न भी लिख दिया था, ऐसा क्यों होता है जब गर्म हवा ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे वो अपने BSc के वो आ गए थे काम, तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये यहाँ से दोबारा से बैंकिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन में ये सब करना है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जिस सिटी से आप हो वहाँ का अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आप बहुत ही मतलब थोड़े वैसे वाले शहरों से हो, जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, तो उन शहरों से जो भी है, इनफैक्ट जिस भी शहर से आप हो, तो अच्छे से वहाँ का करके जाओ। गवर्नर वगैरह ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में मैं आपको बैंकिंग टर्म्स बताऊंगी, आपको कौन सी पढ़नी है, वो मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इंट्रोडक्शन तो ये था, मैंने बोल दिया तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट ये वाली जो टर्म्स है मैं चाहती हूँ मैं इनको नीट एंड क्लीन लिखूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करूँ, ठीक है। तो चलो फिर, अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दी चैनल। और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना और किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और एक टॉपिक पे और बनेगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, और जिस तरीके से जो जिसके कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका भी मैं गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।